हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है प्रोबेबिलिटी। और उसके जो पेज नंबर 36 है एनसीईआरटी का, उसका एग्जांपल नंबर 5 में इस वीडियो में देख रहे हैं। अ डाई इज थ्रोन थ्राइस 3 टाइम्स। इवेंट ए एंड बी आर डिफाइंड एज बिलो। तो ए इवेंट दे रखा है 4 ऑन द थर्ड थ्रो, और बी इवेंट दे रखा है 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड थ्रो। Find the probability of A given that B has already occurred। इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं find the probability of A when B has already occurred। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है एक, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि यहां लिखा है अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। तो आपको पहले सैंपल स्पेस बनाना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर किसी डाई को 3 बार हम थ्रो करें तो जो सैंपल स्पेस बनेंगे कुछ इस तरीके से बनेंगे। 1 1 1, इसका मतलब पहले डाई में 1 आ गया, दूसरे में 1 आ गया, तीसरे में 1 आ गया। या फिर 1 1 2, पहले में 1 आ गया, दूसरे में 1, तीसरे में 2। इसी तरीके से 1 1 3, देन 1 1 4, 1 1 5, फिर ये 1 1 6, ये ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही 1 2 1 1 2 2, इस टाइप से भी बनेगा ये। 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5, 1 2 6, इस तरीके से बनेगा। आगे इस तरह से चलते जाएगा तो लास्ट में आपके पास आएगा 6 1 1। ऐसे ये खूब सारे इवेंट आपके यहाँ पर बनेंगे, हम सारे यहाँ पर नहीं बनाकर दिखा रहे हैं। इस टाइप से आपके पास टोटल 216 सैंपल पॉइंट्स इस सैंपल स्पेस के अंदर आएंगे, क्योंकि पहले वाले डाई के टोटल आउटकम्स हैं 6, दूसरे वाले डाई के भी टोटल आउटकम्स होंगे 6, तीसरे वाले डाई के भी टोटल आउटकम्स होंगे 6। तो इस तरीके से सैंपल स्पेस में टोटल 216 सैंपल पॉइंट्स आएंगे, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। अब ए इवेंट लिखा है 4 ऑन द थर्ड थ्रो, ठीक है, 4 ऑन द थर्ड थ्रो। तो इसके लिए आपको क्या समझना है, जरा इसको समझे पहले। 1 1 1 2 1 3 अप टू 1 6, देन 2 1 2 2, लास्ट में 2 6, फिर 3 1 3 2, लास्ट में 3 6। तो ऐसे करते करते लास्ट में आपके पास बनेगा 6 1 6 2 अप टू 6 6। तो अगर इन सबको काउंट करोगे ना, ये टोटल आपके 36 है। और अगर आप देख सकोगे तो ये सिर्फ 2 डाइस के आउटकम्स है। अगर 2 डाइस को आप फेंक रहे हो तो 2 डाइस के आपके टोटल आउटकम्स क्या होंगे, वो ये है। अब ए इवेंट में क्या कहा है कि थर्ड थ्रो में क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो थर्ड थ्रो में अगर 4 हो तो ऐसे कितने इवेंट्स हमारे पास बनेंगे, ऐसे कितने सैंपल पॉइंट्स बनेंगे। तो आप ये जो देख रहे हो ना आंसर, इन सबके लास्ट में कॉमा 4 लगा दो। सभी के लास्ट में अगर कॉमा 4 लगा दें तो टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट्स आपके पास यह बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स बनेंगे, अगेन वो 36 ही बनेंगे। तो आप देख ले कौन कौन से आएंगे टोटल यहां पर, ठीक है। तो ये सारा का सारा किसके अंडर में आएगा, ए के अंडर में आएगा। तो ए इवेंट आपको कहा है 4 ऑन द थर्ड थ्रो, तीसरे थ्रो में 4 होना चाहिए। तो पहले मैंने 2 थ्रो का दिखाया आपको, और देन थर्ड थ्रो में 4 दिखाना है, तो मैंने लास्ट में 4 4 4 सबके साथ 4 4 लगा दिया। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि थर्ड थ्रो में अगर 4 आ जाए तो कितने सैंपल पॉइंट्स बनेंगे। अब आते हैं बी पे। बी क्या दे रखा है यहां पर, बी है 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड थ्रो। इसको लिखते हैं जरा, 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड थ्रो। तो थर्ड थ्रो में पॉसिबल है 1 आ रहा हो, या फिर 2 आ रहा हो, या फिर 3 आ रहा हो, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6। तो ये बी में आ गया। अब मैं अगर आपसे कहूं ए इंटरसेक्शन बी क्या है, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, तो उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि इसमें एक चीज कॉमन है सभी इवेंट्स में कि लास्ट में 4 है। इन सभी में लास्ट में 4 है।
तो यहां देखो बी में अंदर सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट ऐसा है जिसके लास्ट में 4 है। इसका मतलब ये ए इवेंट के अंडर में भी होगा। तो 6, 5, 4 क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा, मतलब ए इवेंट के अंडर में भी कॉमन होगा और बी में भी है ये। तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ गया 6, 5, 4। ठीक है, तो मैं आपको ये बता चुका हूं कि ए के अंदर टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, 36। कलर चेंज कर लेता हूं यहां पर। और बी के अंडर में टोटल कितने हैं, 6। और ए इंटरसेक्शन बी के अंडर में कितने हैं, 1। तो अब हमें किसकी प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, जरा देखें। ये प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, इसको मैं नीचे लिख लेता हूं यहां पर। प्रॉपर्टी ऑफ ए व्हेन बी हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रॉपर्टी ऑफ बी। आप इसका फॉर्मूला इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, आप देखें ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, एक ही है, तो ऊपर 1 आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी में कितने हैं बताया था आपको, 6। तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी ऑफ ए व्हेन बी हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड का जो आंसर है वो है 1/6। लेकिन अगर प्रॉपर्टी के बेसिस पे निकालना चाहें, मतलब इस फॉर्मूले के बेसिस पे निकालना चाहें, तब कैसे होगा, तो मैं जरा इसको फिर से बता देता हूं आपको। सबसे पहले ये क्या लिखा है, प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में ए इंटरसेक्शन बी के अंदर फेवरेबल कितने हैं, टोटल 1 है। और स्टार्टिंग में सैंपल स्पेस में टोटल इवेंट्स कितने थे, टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने थे, 216। ऐसे ही फिर नीचे ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ बी। प्रॉपर्टी ऑफ बी के लिए फेवरेबल कितने हैं, 6, और टोटल कितने हैं, 216। अब इन दोनों को, इसको यहां पर पुट करो और इसको यहां पुट करो और सॉल्व करो। तो 1/216, 1/216 एंड 6 एंड ओवर 216 को सॉल्व करोगे तो 1/6 हमारा आंसर आएगा, जो इस आंसर से मैच कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक ही है। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल को हमने इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये जो सोल्यूशन है समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।